सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन द अनदर वीडियो ऑफ शार्ट ट्रिक्स। तो आज के वीडियो में हम एक शार्ट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रिजोनेटिक स्ट्रक्चर। यानी रिजोनेटिक स्ट्रक्चर का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ फ्री लोन पेयर ऑफ निगेटिव चार्ज होता है। बस आपको सिर्फ इस फ्री लोन पेयर या फ्री निगेटिव चार्ज के टर्म को समझना है। बेसिकली हमको रिजोनेंस में पता है कि अगर कोई निगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर अगर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो फ्री बिल्कुल नहीं होगा। अगर फ्री नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाएगा। एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें नाइट्रोजन एटम है, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रिजोनेंस नहीं हो रहा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस 1 फ्री लोन पेयर है, तो कितने हो गए 4। अगर 4 तो यानी sp3। अगले एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये रिजोनेंस हो रहा है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको रिजोनेंस पता है, और नहीं पता है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लोन पेयर सिंगल एंड देन डबल, तो ये क्या हो रहा है, रिजोनेंस शो कर रहा है। अगर रिजोनेंस शो करेगा तो भाई ये लोन पेयर फ्री कैसे हो सकता है। अगर लोन पेयर फ्री नहीं हो सकता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 एंड 3 और लोन पेयर कितने होंगे 0 लोन पेयर। भाई जब वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन में फ्री नहीं होगा। फ्री नहीं होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, यहाँ SiH3 है, ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, ये d ब्लॉक है, और इसके लोन पेयर p ब्लॉक और इसका वैकेंट d ब्लॉक होता है, तो ये p पाई एंड d पाई रिजोनेंस शो करेगा। p पाई d पाई रिजोनेंस क्या होता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा। अगर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट किया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, ये लोन पेयर रिजोनेंस में चला जाएगा तो ये फ्री नहीं रहेगा, तो 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहेगा, sp2। सेम इस केस में देखिए, इसमें क्या है, फास्फोरस है, फास्फोरस के पास खुद एक वैकेंट d ऑर्बिटल है। अगर वैकेंट d ऑर्बिटल होगा फास्फोरस के पास तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्यों देगा भाई, जब हमारे पास खुद हमारा घर खाली पड़ा है तो हम दूसरे को अपना घर क्यों देंगे। तो इसके पास फ्री लोन पेयर रहेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस ये लोन पेयर जब रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो 1 लोन पेयर, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहेगा, sp3। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये क्या है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर इसके पास क्या होंगे, एक हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये और एक हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई रिजोनेंस नो रिजोनेंस, तो 1 निगेटिव चार्ज। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp3। इस वाले केस में देखिए, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये इसके पास 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, और प्लस अगर ये लोन पेयर रिजोनेंस में चला जाएगा तो ये फ्री नहीं हो सकता। फ्री नहीं होगा तो ये क्या होगा, 0 लोन पेयर, 0 फ्री लोन पेयर, तो क्या होगा 3sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब एक स्पेशल केस, अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, तो अगर रिजोनेंस हो रहा है तो सिर्फ उसका एक लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा, बाकी सब रिजोनेंस में नहीं जाएंगे, वो सारे फ्री रहेंगे। तो इसके पास 2 लोन पेयर है, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर सिंगल डबल रिजोनेंस होगा, तो यहाँ पर कितने, इस वाले एटम के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 प्लस एक लोन पेयर फ्री रहेगा, एक रिजोनेंस में चला रहेगा लेकिन एक फिर भी फ्री रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर सिंगल डबल करके रिजोनेंस करेगा। अगर रिजोनेंस में एक जाएगा फिर भी उसका एक लोन पेयर फ्री रहेगा ना, अगर लोन पेयर फ्री रहेगा तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। तो इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड, प्लस 1 लोन पेयर, तो कितना होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp2। सेम इस केस में देखिए, सल्फर के पास 2 लोन पेयर होंगे, ये रिजोनेंस करेगा, यहाँ ये रिजोनेंस करेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 फ्री पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अब केस नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है और इसका जेईई मेंस में कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। इस वाले केस को ध्यान से देखिए, एक नाइट्रोजन एटम है, उसके पास लोन पेयर है, और सेम नाइट्रोजन एटम डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, और हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए किसका, हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए नाइट्रोजन का। ठीक है, तो रिजोनेंस की एक कंडीशन होती है, वो हमने रिजोनेंस के वीडियो में बताया हुआ है कि अगर किसी एटम के पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और लोन पेयर भी प्रेजेंट है,
तो लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे। तो रिजोनेंस जो होगा इन डबल सिंगल डबल के बीच होगा, इस लोन पेयर का रिजोनेंस से कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा, 2 सिग्मा है और प्लस 1 लोन पेयर रिजोनेंस में नहीं जाएगा तो फ्री रहेगा, 1 क्या होगा लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। एक और बहुत अच्छा सुंदर सा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, इन दोनों का हमें हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, इन दो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हमें चाहिए। इसमें देखो लोन पेयर सिंगल डबल क्या कर रहा है, रिजोनेंस में जा रहा है, ये लोन पेयर रिजोनेंस में जा रहे हैं तो ये फ्री नहीं होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। इस वाले नाइट्रोजन में देखिए ध्यान से, हमने क्या बताया पिछले केस में कि अगर एक एटम के पास लोन पेयर भी है और वो डबल बॉन्ड से अटैच है तो लोन पेयर फ्री रहेगा, वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ 1 2 सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।